Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, without expanding, show that the value of each of the following determinants is 0. Cos x plus y minus sin x plus y cos 2y sin x cos x sin y minus cos x sin y minus cos y. तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि तो बच्चों in any determinant if any two rows or columns are equal, then we say the value of determinant is 0. सो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल हैं, आइडेंटिकली सेम है, तो हम कहते हैं उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है. तो यहाँ पे बच्चों ये डिटर्मिनेंट की क्या है, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई cos 2y, फिर sin x cos x sin y माइनस cos x sin x एंड माइनस cos y. राइट बच्चों, ये वैल्यूज दे रखे हैं मेरे को, ठीक है, अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, नॉट वैल्यूज, एलिमेंट्स. सो एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अप्लाई, बहुत क्लैरिटी आएगी इसमें. R2 गोज टू, राइट, R2 गोज टू, या उससे पहले बच्चों लेट्स डू वन थिंग, राइट, उससे पहले लेट्स डू वन थिंग. मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई R2 विद sin y एंड R3 विद cos y. तो देखिए मेरे को क्या मिलता है, राइट. तो अब हम कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो कर देते हैं पहले 1 अपॉन, इसे करें sin y और फिर cos y, राइट. अब अंदर देखिए क्या क्या एलिमेंट्स बचे. पहले में था cos x प्लस वाई, रो 1 को तो एज इट इज ही लिख दीजिए, ठीक है, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई एंड cos 2y, राइट. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sin x sin y, देन cos x sin y, देन sin square y, देन minus cos x cos y, देन sin x cos y, देन minus cos square y. परफेक्ट, माइनस cos square y. परफेक्ट. अब हमने ये लिख दिया. अब क्या करना है, अब सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है और कुछ करना ही नहीं है. सो अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन विच इज R2 गोज टू R2 प्लस R3 कर दीजिए. तो ए डिटर्मिनेंट की क्या हो गई वैल्यू, 1 अपॉन साइन वाई cos y, क्या क्या बचा, R1 एज इट इज cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई एंड cos 2y. अब R3 भी एज इट इज लिख दीजिए, माइनस cos x cos y, राइट, sin x cos y एंड माइनस cos स्क्वायर y. परफेक्ट. अब अप्लाई करिए R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा क्या, sin x sin y, और छोटा लिखते हैं sin x sin y, फिर माइनस cos x cos y, फिर यहाँ पे cos x sin y प्लस sin x cos y, फिर sin स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब हमने ये लिख दिया, ठीक है. अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लिखते हैं, ठीक है. आइडेंटिटी कौन सी है, देखिए, cos a प्लस बी की, ठीक है. वो कौन सी आइडेंटिटी है, cos a प्लस बी की, विच इज cos a cos b माइनस sin a. तो उसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, और उससे पहले हम ले लेंगे टेक -1 कॉमन फ्रॉम द रो R2, ठीक है. तो -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए, ए डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल टू -1 कॉमन लिया तो -1 बाहर, और फिर ये तो चल ही रहा है sin y cos y,
अब अंदर क्या बच गई वैल्यू, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, और यहाँ पे cos 2y। अब रो 2 में ये हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और ये हो जाएगा बच्चों फिर अगेन पूरा माइनस साइन बाहर कॉमन, cos x साइन y प्लस साइन x cos y, राइट। और ये हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y, राइट। और ये क्या हो गया, माइनस cos x cos y, नाउ दिस बिकम्स साइन x cos y, एंड ये एज इट इज माइनस cos स्क्वायर y, राइट। अब देखिए आइडेंटिटीज लगा दीजिए सारी, तो ये देखिए क्या बना, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 साइन y cos y, ओके। नाउ ये बन गया cos x प्लस y, ये बन गया माइनस साइन x प्लस y एज इट इज, ये तो cos 2y का cos 2y रहा। यहाँ पे देखिए अब यहीं पे सारा खेल होगा, ये बना cos x प्लस y, ये बना माइनस साइन x प्लस y, और ये क्या बन गया cos 2y, ये बच्चों माइनस cos x cos y, ये साइन x cos y, और ये माइनस cos स्क्वायर y, क्योंकि मैं जानता हूं सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज साइन a प्लस b, it is nothing but sin a cos b sin a cos b प्लस cos a sin, तो सही ये बन गया। तो बच्चों अब देखिए कौन कौन सी रोज बिल्कुल आइडेंटिकल है मेरी, R1 और R2, तो एज रो R1 एंड रो R2 आर इक्वल, R1 is equal to R2, therefore A determinant is equal to 0, hence shown. So बच्चों we have shown that A determinant is equal to 0 as R1 is equal to R2. I hope you understood it well. Best of luck.